धनबाद में बिजली को लेकर लोग अब हिंसक रूप भी अख्तियार कर ले रहे हैं। लोग मरने मारने पर उतारू हो जा रहे हैं। बागमारा अनुमंडल के मधुबन थाना के सामने ग्रामीण कांग्रेस नेता से गुड्डू के द्वारा बिजली काटने पर धरना पर कार्रवाई की मांग को लेकर बैठे थे। इसी दौरान दूसरे पक्ष के कांग्रेस नेता अपने समर्थकों के साथ धरना दे रहे लोगों पर हमला बोल दिया। यही नहीं, पथराव भी किया गया। थाना घुसकर पुलिस के साथ मारपीट भी की गई। आधा दर्जन से अधिक हवाई फायरिंग किया गया। घटना की सूचना मिलने के बाद कई थाना की पुलिस बल मौके पर पहुंची। ग्रामीणों को शांत कराने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। ग्रामीण एसपी कपिल चौधरी और एसडीपीओ आनंद ज्योति मिंज भी मधुबन थाना पहुंचे। इसी मामले को लेकर 14 फीडर की बिजली से लाभान्वित होने वाले लोग आज शिकायत करने थाना पहुंचे। रात्रि में मारपीट करने का आरोप लगाते हुए उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। इसी दौरान बस्ती का वह गुट भी पहुंच गया जिन्होंने रात्रि में बिजली की आपूर्ति बंद करने की मांग कर रहे थे। इन लोगों के द्वारा थाना में ही 14 नंबर फीडर से लाभान्वित होने वाले लोगों पर पथराव कर दिया। उनके साथ मारपीट करने लगे। बीच बचाव करने पहुंची पुलिस के साथ भी मारपीट की। लोगों के द्वारा थाना में पथराव कर दिया गया। फायरिंग भी की गई है। वहीं मामले को लेकर थाना पहुंचे ग्रामीण एसपी कपिल चौधरी ने कहा कि कल रात्रि में ग्रामीणों के बीच बिजली को लेकर मारपीट की घटना घटी थी। एक गुट थाना में शिकायत करने पहुंचे थे। इस दौरान दूसरे गुट के लोगों के द्वारा थाना में पथराव किया गया। फायरिंग भी की गई है। उन्होंने कहा कि इस घटना में पुलिस भी जख्मी हुए हैं। फायरिंग की भी घटना घटी है। दोषी के खिलाफ कार्रवाई करने की ग्रामीण एसपी ने बात कही। जिस दिन बारिश पानी हुई है उस दिन से सारा का सारा बिजली गया हुआ था पूरा क्षेत्र का। तो इस साइड से लाइन पार हुआ है 2 फीडर बीसीसीएल का। एक 14 नंबर का आता, एक 16 नंबर का आता। तो 16 नंबर 14 नंबर दोनों ब्रेकडाउन था। कल रात को 14 नंबर का ब्रेकडाउन बीसीसीएल एक तरफ से बनाया, दूसरी तरफ 16 नंबर बन रहा था। रात 9 बजे जाके हम लोग का उधर का कंप्लीट हो गया। तो जैसे लाइन देने के लिए गया तो शेख गुड्डू उस लाइन को खुद स्वयं खड़ा होकर कटवा दिया गया कि बिजली अगर हमारा नहीं जलेगा तो किसी का नहीं जलेगा। तो हम लोग उस समय नहीं थे, कुछ लड़के लोग थे। तो लोग बोले भाई पता करते हैं कि झूठ बात है कि कहीं बिजली मिस्त्री लोग झूठ तो नहीं बोल रहा है। तो वो लोग यहाँ पता करने आया तो उन लोग को रगेद के मारा गया। सोना का चेन पहना था कि बच्चा, उसका चेन भी गिर गया या लोग छीन लिया ये तो नहीं मालूम। उसके बाद उसका सर भी फटा हुआ है। थाना प्रभारी उनका गाड़ी खोज के दिलवाए, बोले तुम लोग जाओ घर, हम लोग बात करेंगे। सुबह हम लोग को जब पता चला तो हम लोग बोले भाई तो प्रशासन का मैटर है कि कोई गुंडई करेगा। हम लोग प्रशासन के पास सिर्फ यही मांग रखने आए कि वो ऐसा गुंडई कर रहा है कि इधर से लाइन पार होगा तो लाइन काट देगा और लड़का लोग पूछने आएगा तो मारेगा। हम लोग यही बात कर रहे थे। तब तक उधर से 300-400 में वो लोग लैस हथियार से लैस होके, बाकी तो कुछ पत्रकार मीडिया बंधु भी हमारे थे ही। बड़ा बाबू को हम तो धरना में बैठे हुए तो मुड़ कर देखे, बड़ा बाबू के पीठ पर मार किया है वो लोगों ने। थाना में चढ़ कर, ये तो प्रशासन की, अब हमारी तो कोई लड़ाई रही ही नहीं, ये प्रशासन की लड़ाई रही। उनके सामने में उनके ऊपर वार किया गया। मैडम इंस्पेक्टर साहिबा को कुछ लड़के लोग अंदर कवर करके अंदर ले गए। कम से कम 6-7 राउंड फायरिंग हुआ है और प्रशासन के सामने पत्थरबाजी तो पूरा फायरिंग 6-7 राउंड। और सामने आके गाड़ी, थाना के सामने लगी गाड़ियों का मैंने मार कर तोड़ दिया गया। कम से कम 8-10 गाड़ी आगे का। अभी जिला एसएसपी साहब खुद आए, जिला एसपी साहब, उन्होंने कहा कि मैं उससे गुड्डू का और भी केस, क्रिमिनल केस निकाले। उन्होंने बोले आश्वासन देता हूं कि इस पर सीसीए लगेगा और रात भर में मैं इन लोग को पकड़ के गिरफ्तार करूंगा। और अगर ये लोग नहीं करते हैं कल गिरफ्तारी, या अगर हम पुलिस का स्थिरता देखेंगे तो फिर हम लोग जो 20 गाँव के हैं फिर हम लोग अपने कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र हैं। इसकी जवाबदेही प्रशासन तो लेना होगा। शेख गुड्डू पर मुख्य आरोपी वही है, वही उसका इतना मन बढ़ावा के प्रशासन को पता सारा चीज कर रहा है। और अगर ये नहीं करता है तो शेख गुड्डू आज इस आपके मीडिया के माध्यम से कर ले कि आज तक वो अगल बगल में कुछ लड़कियों को, कुछ आदमी को मार के भयभीत करके अपने आप को बहुत बड़ा गुंडा समझ रहे थे। तो ये गांव घर से उन्होंने टकराया है, उसका ईंट से ईंट बजवा दे। मधुबन थाना अंतर्गत 2 पक्षों के बीच मारपीट की घटना हुई थी कल रात में, जिसके बाद में एक पक्षी द्वारा थाने में आकर आवेदन दिया जा रहा था। उसी समय जो दूसरा पक्ष है उनके द्वारा थाने में जो लोग आवेदन देने आए थे उनके ऊपर हमला करने की कोशिश की गई।
इस क्रम में थाने के ऊपर और जो लोग इस आवेदन देने के समय मौजूद थे उनके ऊपर पत्थरबाजी की गई और ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि इनके द्वारा हवाई फायरिंग भी की गई है, जिसके बाद पुलिस ने स्थिति को कंट्रोल में लाने के लिए लाठीचार्ज किया और उन हमलावरों को भगाया। उसके पश्चात अभी एक पक्ष द्वारा आवेदन दिया जा रहा है तथा पुलिस के द्वारा भी जो लोग इस घटना में शामिल थे उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कर अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। कल जो मारपीट हुई थी वो किस मामले को लेकर? कल जैसा पता चल रहा है कि मारपीट की घटना कल बिजली को लेकर हुई थी, जिसमें कि एक गांव की बिजली को दूसरे गांव के व्यक्तियों ने काट दिया था, जिसके बाद पहले गांव के व्यक्ति इन लोगों के पास आए थे कि भाई हमारी बिजली क्यों काट दी, इसी को लेकर इसी बीच में इनके द्वारा मारपीट हुई। चिन्हित हो पाया, उनके विरुद्ध में अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। दो पक्ष को दोनों तरफ से कोई शिकायत मिली है? नहीं, दोनों पक्ष से नहीं मिली, एक ही पक्ष से शिकायत मिली और एक ही पक्ष की शिकायत है भी। सरकारी संपत्ति का अभी तक तो ऐसा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन कुछ प्राइवेट बाइक हैं जिनका शीशे फूटने की जानकारी मिल रही है, कार की। हाँ। पुलिस की तरफ से भी अलग से कोई शिकायत की जाएगी? पुलिस की तरफ से भी एक अलग एफआईआर जो हमला करने वाले व्यक्ति उनके अगेंस्ट में की जाएगी। जो भी आदमी इस तरह की कार्रवाई करता है उसको कानूनी अंजाम भुगतना होगा और इस तरह की अगर कार्रवाई उनके द्वारा किसी भी व्यक्ति के द्वारा की गई है तो वो भविष्य में इस तरह का पुनरावृत्ति इस कार्य की नहीं करे और इस कार्य को अगर करता है तो पुलिस के द्वारा उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।